अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है और इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। और इसके बाद हम कुछ अलजेब्राइक मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारा ये आसान सा ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है। फैक्टराइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंपल करके राइट करते हैं। मतलब एक मुश्किल सी हमारे पास अलजेब्रा में लिखी हुई एक्स वाई जेड में लिखी हुई एक एक्सप्रेशन होती है और हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करके उसको आसान लफ्ज़ों में बताते हैं। ठीक है। और अब फैक्टराइजेशन आप लोग 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसी का यहाँ पे क्या है, फर्दर उसको एक्सप्लेन करके राइट किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि आप दो रकमें आपके पास लिखी हुई हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2x+2। तो 2 हमारा यहाँ पे भी है, 2 हमारा यहाँ पे भी है, तो हम इधर से दोनों से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो x रह जाएगा, इधर बाहर निकलेगा तो 1 रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों में कॉमन लेके उसको राइट करते हैं, जिसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है। फिर हमारे पास कुछ अलजबरा में क्या होता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक चीज़ें होती है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें आपके पास जो है ना पावर 1 होती है। ठीक है। एक्स वाई या जेड या जो भी आपके पास चीज़ें लिखी हैं उन सब की पावर क्या होती है, 1 होती है लीनियर में। जबकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, उसमें पावर 2 होती है। ठीक है, स्केयर होता है क्वाड्रेटिक में। तो हम उसको जो है ना दोनों का सॉल्व करने का मेथड हमारे पास अलग है। इसमें कॉमन लेके, सिंगल वाले को कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसको फिर हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, जो हम आगे चल के अपने क्वेश्चन में उसको भी हम देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रकमें इस तरह से लिखी होंगी, जैसे एक्स स्केयर होता है। ठीक है, एक्स स्केयर को आप एक्स डॉट एक्स मतलब 2 टाइम्स एक्स करके लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो हम इनको जो है ना वो आगे चल के देखेंगे किस तरह से हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास है जिसमें हमें कहता है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 6x+12 हमारे पास लिखा हुआ है। तो आप देखो तो ये 12 6 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर से कॉमन निकलेगा तो इधर x रह जाएगा। 12 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। मतलब जब आप कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसको ना डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो मतलब ये आपके पास ये 6 कॉमन लिया था ना, तो 6x है और ये +12 है। तो इसका मतलब है जब आप 6 कॉमन लोगे तो आप 6 को क्या कर रहे हो, इसके नीचे भी डिवाइड कर रहे हो, इसके नीचे भी डिवाइड कर रहे हो। तो 6 6 से कैंसिल और ये 2 आ जाएगा। तो मतलब ये आपके पास x+2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब आप कॉमन लेते हो तो उसका मतलब है कि आप उस चीज़ को जितनी भी रकमें हैं उतनी रकमों पे डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे दो रकमें थी, हमने दोनों के नीचे उसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास स्टेप है इसको आप लोग राइट करें या ना करें एक ही बात है, ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप इसको राइट कर लें फिर भी ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट से कॉमन ले लें फिर भी ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमारे पास है 15y² +20y। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 15y² है, तो 15y² में आप देखो तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। आप देखो यहाँ पे y 2 टाइम्स है, 15 में y क्या है, 2 टाइम्स है। और इसको वैसे आप इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हो, और तोड़ के ही लिखना है ना हमने, तो मैं इसको यहाँ पे तोड़ के लिख सकता हूँ। 15 को 5 × 3 और y 2 टाइम्स है ना, तो मैं y को 2 टाइम्स लिख देता हूँ। प्लस में 20 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 और यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा y आ जाएगा। अब आप देखो तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी y है, इधर भी y है। तो आप ये 5y क्या कर लो, 5y कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y और इधर से 5 और ये y ख़त्म हो गया तो प्लस में क्या रह जाएगा 4। और ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह से राइट कर सकते हैं। आप देखो ऊपर, तो 15 और 20 में 5 का टेबल जो है कॉमन आता है, तो आप 5 3 आर 15, और 2y हैं, एक y आप कॉमन निकाल लोगे तो एक निकल जाएगा, एक रह जाएगा। और इसी तरह से 20 में 5 4 आर 20 होता है, और एक y हमने कॉमन निकाल लिया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड मैंने बता दिए, एक तो डिवाइड करने वाला, दूसरा आप इसको इस तरह से तोड़ के लिख लो। तो जो जो चीज़ें आपकी सेम हैं आप वो कॉमन निकाल लो, और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो। डायरेक्ट भी आप लोग राइट कर सकते हैं, एक स्टेप में, दो स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से इसके दो क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है -12x² -3x। अब यहाँ पे आप देख लो, एक तो माइनस है, 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4, एक्स को क्या लिख सकते हो 2 दफ़ा एक्स, और -3x। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब इसमें आप देख लो तो आपको क्या क्या लग रहा है। एक तो यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 3 कॉमन है। दूसरा एक एक्स भी कॉमन है, और ये माइनस का साइन भी दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से -3 और x कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 और एक x रह गया। यहाँ पे आ गया 4x, ये माइनस उधर बाहर चला जाएगा, तो पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस रह गया। यहाँ से माइनस भी निकल गया बाहर, 3 भी निकल गया, x भी, तो ये पूरी की पूरी रकम निकल गई। यहाँ पे बाकी 1 रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस मेथड को बोलते हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो आप लोग यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे चल के हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमने कॉमन फैक्टर यहाँ से निकाल के राइट करने हैं। तो इस तरह से हमारा ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है। और अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें गिवन है। यह है 4a² + 8ab²। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख दो। किस तरह से लिखोगे, 4a² है तो इसको a.a कर दो, और साथ में b भी लिख दो। और फिर 8 है तो इसको 4 × 2 कर दो, साथ में a है, और b को भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, आप तो क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 4a और b, इधर 4a और b। ठीक है, यहाँ पे a दूसरी दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन इधर दूसरी दफ़ा नहीं है। इधर b 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन इधर b 2 टाइम्स नहीं है। तो 4ab दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4ab कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से सिर्फ a रह जाएगा, a आ गया, बीच में प्लस है, यहाँ से 2 और ये b रह गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a + 2b। तो इस तरह से आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप देखो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 आप लिख लोगे बाहर, a² और a छोटी पावर कौन सी है वो हम कॉमन लिख लेंगे बाहर, और यहाँ से एक a रह जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। और b जो है b² और b, इसमें से b कॉमन लेंगे तो यहाँ से b बाहर निकल गया ये वाला, और इधर दो में से एक रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, आप इसको एक्सपेंड करके राइट कर लो और वहाँ से चीज़ों को निकाल लो। और दूसरा क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हुए हम उसको डिवाइड भी करते होते हैं, वो डिवाइड करके कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी चीज़ जो रह जाती है वो हमारा ब्रैकेट में रकम आ जाती है। इसके बाद हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसमें हमारे पास है xy - 3x² + 2x। तो ये रकमें आ गई। अब इन रकमों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप देखो यहाँ से, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, आप इसको देख लो। तो इसमें एक x है, इसमें x² है, इसमें भी एक x है। तो x सिर्फ कॉमन आ रहा है, y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, मिडल वाली में दोनों जगह पे नहीं है, और 2 लास्ट वाली में है, बाकी किसी भी जगह नहीं है। तो सिर्फ एक x ऐसी रकम है जो दोनों तीनों में कॉमन है। तो आप यहाँ से x कॉमन निकाल लो। यहाँ से आप x निकल गया तो y रह जाएगा, -3 है, 2x हैं, एक x बाहर निकल गया तो एक x रह जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकल गया तो +2 रह जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस इधर ही हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे हमारा ये पांचवा पार्ट भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके छठे क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये है 3a² - 9ab² 15ab। तो ये है 3a² b
-9ab² प्लस 15ab। तो अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो ये आप देख लो, और तोड़ के लिख लें या फिर मैं आपको इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना बता देता हूँ। तो ये 3 है, इसको आप लिख लो, ये 3 है, a² को आप a.a लिख लो, ये b आ गया, -9 को 3 × 3 लिख लो, a.b.b 2 टाइम b लिख लेंगे, और 15 को 3 × 5 कर लेंगे, और साथ में a b लिख लेंगे। तो आप देखो तो क्या क्या कॉमन आता है आपके पास यहाँ से। ये आपके पास 3 3 3, तो एक तो 3 कॉमन आ गया हमारा, दूसरा a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो 3a आ जाएगा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, और b यहाँ भी, तो b भी आ जाएगा। तो 3ab कॉमन है, बाकी यहाँ से रह जाएगा a, तो हम यहाँ पे a लिख दोगे, फिर माइनस है, एक 3 कॉमन निकल गया तो एक 3 रह जाएगा, a भी कॉमन निकल गया, सिर्फ b रह जाएगा, और यहाँ से आपके पास 5 रह गया, तो आप यहाँ पे लिख दो +5, ए बी और बाकी सारा कॉमन निकल गया, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने सिंपल इसको कॉमन लेके राइट कर लिया। अगर आपको डायरेक्ट लिखना भी आ जाए तो फिर भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड करके एक एक्स्ट्रा स्टेप बना लो और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप इसको फैक्टराइज करो, यानी कि कॉमन वगैरह लो जो आपको ठीक लगता है, और फिर इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी करो, यानी कि इसकी पिक्चर भी बना के दिखाएं आप। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 5x + 15। तो पहले तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आता है आपको, यहाँ से 5 5 3 = 15, तो 5 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x + 15 में आ जाएगा 3, 5 × x + 3 हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरिकली। पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख लो, आपके जो पास जो डायग्राम बनेगी उसके 2 हिस्से होंगे, मतलब उसकी 2 साइड होंगी। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे हम, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के ना एक साइड पे हम 5 लिखेंगे और एक साइड पे x + 3 लिखेंगे, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं कि ये वाली साइड जो है हमारी ये 5 है, और ऊपर वाली जो साइड है ना ये हमारी x + 3 है, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कि आपको ऊपर वाली पूरी x + 3 है, आपको इसमें क्या करना है, ऊपर वाली में 2 हिस्से करने हैं, एक x के लिए हिस्सा रख देना, एक 3 के लिए। तो आप क्या कर दो, आप इसको यहाँ से ना इसको ब्रेक कर दो, और इधर आप 3 राइट कर लो और इधर x राइट कर लो, ठीक है। तो ये पूरा इस लाइन से इस साइड पे x है, इस लाइन से इस साइड पे 3 है, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करोगे तो x + 3 बन जाएगा। और अब आपने क्या करना है, ये अंदर वाली जगह फिल कर देनी है। 5 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 5x, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 15। मतलब अंदर वाला एरिया आपके पास 5x + 15 जो आपका क्वेश्चन था वो बन गया, और बाहर आपने एक साइड को 5 से लिख दिया, एक को x + 3 से लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास ये पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट। अगर आपने क्या करना है, इसमें आप इस तरह से शेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपको बेहतर लगती है तो। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो आप इस तरह से शेडिंग भी इसमें कर सकते हो, तो वो मसला नहीं है। इस तरह से हमारा पिक्टोरिकली भी हो जाता है। अब हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे और उनको वैसे भी सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है ये वाला x² + 4x + 3, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसके लिए आप क्या करो, आपको ना ये वाला होता है मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला। ये वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पे एक दे दिया है मिडल टर्म, इसको ब्रेक करना है हमने। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है, मिडल वाली रकम को तोड़ के लिखना है। और किस तरह से तोड़ के लिखना है कि आप उसको प्लस करो तो ये वाली रकम बने, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रकम बने। अब 4x को और 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है अगर मैं इसको जो है ना इस तरह से तोड़ के लिख दूँ, इस 4x को 3x + x कर दूँ, ठीक है। तो 3 1 = 3, वैसे तो यहाँ पे इधर से आप 3 नंबर ले लो, इधर से 1, तो ये आपके पास 3 भी बन जाएगा, और ब्रेक करके आपने इसको इस तरह से लिख लिया, तो +3। ये वैसे आपने 8 क्लास में इसको सीखा था,
तो वही कंसेप्ट है हमारे पास। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लो तो ये आपके पास x प्लस 3 आ गया। तो ये आपके पास रह जाएगा एक x प्लस 1 बन जाएगा और एक x प्लस 3 बन जाएगा। तो मतलब अब इसकी जो पिक्टोरिकली हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखो तो एक साइड पे आपको x प्लस 1 राइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी साइड को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है x प्लस 1 और ये ऊपर वाली पूरी साइड मेरे पास है x प्लस 3। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके पार्टीशन भी करनी है। पार्टीशन में हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ना ये मैं इसका कर देता हूँ कि ये मेरे पास ये वाला जो हिस्सा है ये 3 है और ये x है, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा x प्लस 3। इसी तरह से ऊपर जैसे जो है ना, मैं यहाँ से इसकी पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन से, और मैं कह देता हूँ ये 1 है और ये मेरे पास x है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को अगर आप जोड़ें तो x प्लस 1 ये रकम आ जाएगी, इसको जोड़ें तो x प्लस 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके अंदर राइट करना है। कैसे राइट करेंगे, आप x को x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर का ये एरिया आ जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3x आपका इधर आ जाएगा। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 यहाँ पे। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसमें अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप इस तरह से इसमें अपनी शेडिंग कर सकते हो। शेडिंग इस तरह से करनी है कि जो आपने डायग्राम वगैरह बनाई हैं वो आपकी जो है ना वो क्लियरली उसमें नंबर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो ये शेडिंग ना भी करें फिर भी ठीक है। बाकी इस तरह से हम इसको हम यहाँ पे पिक्टोरिकली राइट कर देते हैं। पिक्टोरिकली हम इसको पिक्चर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हमने यहाँ पे बना लिया। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और उसमें आप देखो तो उसके में अगेन हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं जिनमें जो है ना हम दो रकमों को अगर जमा करेंगे, सम करेंगे तो 6 आना चाहिए और ज़रब देंगे तो 8 आना चाहिए। तो आप देखो तो 4 जमा 2 और 4 ज़रब 2, तो 4 और 2 हमारे पास इसके क्या हैं, वो पेयर है। आप प्लस करो तो 6 आता है मिडल वाला, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाला 8 आता है। तो आप इसको तोड़ के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 आ गया। यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 4। इधर से 2 कॉमन लेंगे, 2 4 ज़ार 8, इधर से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। तो बाद में हमारे पास एक रकम रह जाएगी x प्लस 2 और एक रकम रह जाएगी x प्लस 4। अब ये वाली रकम के भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हमारे पास सेम डायग्राम बनेगी। क्योंकि आप देखो तो आपको यहाँ पे एक सेम बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप एक साइड पे x प्लस 2 राइट करोगे और एक साइड पे क्या करोगे, x प्लस 4। तो हम ऊपर क्या करते हैं, ये पूरी साइड हम रिप्रेजेंट उसी तरह से कर लेते हैं, ये x प्लस 4 है और ये पूरी साइड हमारी क्या है, ये x प्लस 2 है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर दो, इसकी पार्टीशन करो उसी तरह से। तो हम इसकी पार्टीशन कर देंगे, और पार्टीशन के लिए हमने एक साइड पे 4 रखना है, तो हम 4 को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं, इधर हम x कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब x हम यहाँ पे लिख देते हैं और 4 हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा है। अब 2 से छोटा है तो 2 को आप क्या कर दो, 2 को मिडल में कर दो। बेशक आप यहाँ से इसको बना लो। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे आप x लिख दो। उसके बाद ये पूरा आपके पास x प्लस 2 इधर आ जाएगा और x प्लस 4 इधर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x से जो है x स्क्वायर, x को 4 से तो ये 4x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी लिखे हुए को आप क्या कर दो, शेड कर दो। इसको खाली छोड़ देंगे तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़
आप इस तरह से इसमें शेडिंग भी कर सकते हो। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर लिया है हमारे इस क्वेश्चन को भी। तो इसके बाद ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी हम एक ऐसी रकम मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, और अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको देखो, इसमें आपको सम करके भी 4 बनाना है और प्रोडक्ट करके भी 4, मतलब दो रकमों को जमा करना है फिर भी 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है फिर भी 4। तो ये हमारे पास है 2+2 में और 2×2 में। तो हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो इस वाली रकम को हमने ब्रेक करके लिख लिया और प्लस में 4 आ जाएगा। तो आप इसमें x कॉमन लो तो ये आपके पास x+2 आ गया, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो ये x+2 आ जाएगा। मतलब दो रकमें बच जाएंगी, एक x+2 बच गई, दूसरी भी x+2, यानी कि हम x+2 का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान है। हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए पिक्टोरिकली यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो पिक्टोरिकली हमने लिखना है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स की आपने कोशिश करनी है कि लंबाई चौड़ाई आप क्या करें, सेम रख लें। ठीक है, और इसमें ऊपर क्या करें, आपने ऊपर यहाँ पे x+2 इस साइड पे भी रिप्रेजेंट करना है और x+2 इस साइड पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से दूसरा कलर लेके इसको दरमियान से आप क्या कर दो, कट कर दो, और इधर भी दरमियान से कट कर दो। ठीक है, ये x का पोर्शन आ जाएगा, ये 2 का, इधर भी x का और ये 2 का। अब x को x से मल्टीप्लाई करो तो इधर x² बन जाएगा, x को 2 से करो तो ये 2x, और इसी तरह से 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ गया, 2 को 2 से, तो ये वाला पोर्शन 4। तो हमने क्या कर दिया, हम सारे क्वेश्चन को बारी बारी राइट करके हमने उसको सेपरेट सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेड कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। तो इस तरह से हम इसकी शेडिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगी। और आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, और जो आपको चीज़ समझ नहीं आती वो आप लोग पूछें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।